दुनिया में 50% से भी ज़्यादा लोग भूत, पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल जैसी चीज़ों पर बिलीव करते हैं। बहुत सारे सर्वेज इस बात का प्रूफ हैं कि इस मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में भी कुछ लोग कुछ चीज़ों को बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन मानते हैं। लोगों के साथ होने वाले ऐसे एक्सपीरियंसेस या इवेंट्स की कोई नेचुरल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होती। हम इन सब बिलीफ या एक्सपीरियंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक पैरानॉर्मल और दूसरा सुपरनैचुरल। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस में किसी भूत को देखना, वैम्पायर, ज़ोंबीज़ और वर्ल्ड वॉफ जैसी क्रीचर्स पर यकीन रखना, एलियंस पे बिलीव करना और कुछ पैरानॉर्मल एबिलिटीज़ को भी इसमें ऐड किया जाता है, जैसा कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है। जैसे कि क्लियरवॉयंस, एक ऐसी एबिलिटी जिससे किसी भी इंसान के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने का दावा किया जाता है। दूसरे नंबर पर टेलीपैथी, कम्युनिकेट करने की सलाहियत, ऐसी ताकत जिससे थॉट्स के ज़रिए से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बगैर बात किए हुए अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं। मीडियमशिप, डेड स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करना। साइकोमेट्री, जिसको साइकोस्कोपी भी कहा जाता है, ऐसी एबिलिटी रखने वाले लोग क्लेम करते हैं कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ टच करने से उस ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। टेलीकाइनेसिस, फिजिकल चीज़ों को माइंड की ताकत से हरकत करवाना। ऐसी एबिलिटी वाले लोग ये भी दावा करते हैं कि वो किसी इंसान के पूरे वजूद को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि सुपरनेचुरल में ऐसे बिलीफ आते हैं जो कुदरत के इस कानून से ऊपर हैं, यानी गॉड पे यकीन रखना, एंजल और डेविल, सोल और आफ्टर लाइफ पे बिलीव करना। ये बिलीव्स ऑलमोस्ट हर रिलीजन में पाए जाते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को स्टडी और रिसर्च करने के लिए एक प्लेटफार्म बनाया गया जिसे पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया और उसे सूडो साइंस कहा और कहा कि पैरानॉर्मल क्लेम्स करने वाले अपने क्लेम्स का कन्विंसिंग एविडेंस नहीं दे पाते। पैरासाइकोलॉजी की रिसर्च मेन स्ट्रीम साइंटिफिक जर्नल में नहीं छपती थी। डिफरेंट कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ ने पैरासाइकोलॉजी के ऊपर होने वाली रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट और लेबॉरेटरीज़ कायम की, लेकिन कोई ख़ास सक्सेस न मिलने की वजह से उनकी फंडिंग को बंद कर दिया गया। लोगों के साथ होने वाले बहुत सारे पैरानॉर्मल इवेंट्स की साइंस ने पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दी है। साइंटिस्ट का मानना है कि साइकोलॉजी की बहुत सारे डिसऑर्डर और बीमारियां उनका सबब हो सकती हैं, जिन्हें साइकोसिस या साइकोटिक एक्सपीरियंसेस कहा जाता है। साइकोसिस में किसी भी पर्सन को रियलिटी का एक्सपीरियंस कुछ अलग तरह से होता है। ऐसी चीज़ें दिखाई देना या आवाज़ें सुनना या ऐसी बातों पे बिलीव करना जिन बातों को आसपास के लोग महसूस भी नहीं कर सकते। कई तरह के साइकोटिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जैसा कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। साइकोसिस एक्सपीरियंस करने वाले लोगों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। वो हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं बिता पाते। साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी दिमागी बीमारियां बताते हैं जिसमें साइकोसिस एक्सपीरियंस होता है, जैसा कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीवियर डिप्रेशन, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम साइकोसिस।
साइकोसिस एक्सपीरियंसेस के दौरान हेलुसिनेशन में पर्सन को आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं उन लोगों की जो वहाँ मौजूद नहीं होते। उसी के साथ वो चीज़ें भी देख सकता है, जैसे कोई इंसान, कोई जानवर, कोई ऑब्जेक्ट, और उसी के साथ कुछ स्मेल, कुछ टेस्ट या फिज़िकल सेंसेशन भी महसूस हो सकती हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स स्किन पर चढ़ते हुए महसूस होते हैं। डिल्यूजन्स ऐसे बिलीफ होते हैं जिनको साइकोसिस पर्सन बहुत होल्ड करता है, जैसे कि वो मानता है कि वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सन है, कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए दुनिया में आया है, हालांकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। कुछ डिल्यूजन में वो पर्सन बहुत घबरा जाता है, वो अनसेफ महसूस करता है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, कोई उसे मारना चाहता है। साइकोसिस के कारण क्या हो सकते हैं? रिसर्च बताती है कि हर पर्सन की अलग अलग वजह हो सकती है, जैसे कि कोई फिज़िकल इलनेस या इंजरी से, दिमाग का बहुत तेज़ बुखार होने से, मरकरी या लीड की पॉइजनिंग की वजह से, किसी तरह के अब्यूज़ या ट्रॉमा की वजह से, जैसे कि घर में अचानक से किसी अजीज़ का एक्सपायर हो जाना, कोई बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो जाना। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे कैनबीज और LSD, बहुत ज़्यादा कमी आ जाना नींद में। इसी के साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को स्लीप पैरालिसिस के साथ भी जोड़ा गया है, एक ऐसी स्टेट जो कि सोने और जागने के बीच वाली स्टेट होती है। इसको एक्सपीरियंसेस करने वाला पर्सन अपने रूम में किसी की प्रेजेंस को महसूस करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर को भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक किया गया है, जिसमें पर्सन का मूड बहुत जल्दी चेंज होता है और उसकी एनर्जी और काम करने की सलाहियत में चेंजिंग नज़र आती है। वो पर्सन कभी खुश हो जाता है तो कभी सैड हो जाता है। एपिलेप्टिक सीजर्स को भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ा जाता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पर्सन के हाथ पाँव की मूवमेंट और फेशियल मूवमेंट बिल्कुल अजीब तरह की हो जाती हैं। उनका जिस्म बिल्कुल सिकुड़ जाता है और बिल्कुल अनअवेयर होके स्पेस में झांक रहा होता है। ऐसा महसूस होता है कि शायद इसमें कोई रूह या आत्मा घुस गई हो और वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं हो। दोस्तों, जो लोग इन पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और सुपर नेचुरल थिंग्स पर बिलीव करते हैं, उनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत सारे नेचुरल लॉज हो सकते हैं जहां साइंस को अभी पहुंचना है। साइंस ने कभी ये दावा नहीं किया है कि उसने नेचर के सारे लॉज का पता लगा लिया है। हो सकता है ये एक्सपीरियंसेस भी लॉज ऑफ नेचर के दायरे में काम कर रहे हों, लेकिन हमें अभी तक उनका इल्म ना हुआ हो। बहुत सारे मेंटली एक्टिव लोगों ने भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में शायद हम इन एक्सपीरियंसेस का जवाब दे सकें। एक लाइन जो सुपरनेचुरल थिंग्स और साइकोलॉजिकल फेनोमेना के बीच में है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई। जो दहशत, इल्यूजन्स और ट्रॉमास जो ह्यूमन साइकी के अंदर है, वो भूतों से ज़्यादा खतरनाक है। पर्सन के लिए चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं जब दुनिया उनकी बातों को धत्कार देती है और उन्हें पागल और अंधविश्वास कहा जाता है। साइकोलॉजी को हम सोशल साइंस के अंडर स्टडी करते हैं और सोशल साइंस में कोई यूनिवर्सल लॉज नहीं होते जो हर जगह काम करते हों। अगर हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर स्टेब्लिश्ड और फंडामेंटल सेट ऑफ लॉज मिलते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन सोशल साइंस एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम्स को डील करती है। ह्यूमन बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इन सब बातों की वजह से ये चैलेंज है कि हम सोशल साइंस के लिए यूनिवर्सल लॉ बना सकें। लेकिन तब तक के लिए हमारा ये स्टैंड होना चाहिए कि शायद साइंस हमें
आने वाले वक्त में इसका बेहतर आंसर दे पाए।